देखिए एक्सरसाइज आपकी कौन सी चल रही थी, देखिए आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो कौन सी चल रही थी, 6.4 चल रही थी, 6.4 चल रही थी आपकी एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज का भाग हमने कितने बता दिए हैं, एक भाग बता दिया। आज कौन सा इसका भाग है, आज इसका भाग 2 है, इसको देखेंगे। आज भाग नंबर 2 है, इसको देखेंगे। और इसमें क्वेश्चन हमने आपको 5 नंबर तक बता दिए थे, 6, 7, 8, 9 है, इनको हम देखेंगे और ये भी फिनिश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 6 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अभी तक तो त्रिभुज अगर समरूप होते थे तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता था उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के क्या होते थे, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता था, बराबर होता था। लेकिन अगर दो त्रिभुज हैं समरूप लेकिन उनकी जो माध्यिका है, क्या फिर उस माध्यिका के वर्ग के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब यह क्या हो रहा है, माध्यिका के बराबर हो रहा है। जरा देखिएगा ध्यान से, एक त्रिभुज हमने ले लिया, देखिए ध्यान से देखिए, ए बी सी, देखिए कहना है क्या कह रहा है। और एक देखिए त्रिभुज इधर हमने ले लिया, ये पी क्यू और क्या ले लिया हमने, आर ले लिया। ये हमसे कह रहा है अगर ये दोनों लोग क्या हैं, सिमिलर है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सिमिलर है, तो फिर क्या कह रहा है, क्या प्रूफ करना है वो हम देखते हैं। देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, कह रहा सिमिलर है। समझ क्या बोल रहा है, ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो फिर क्या होगा, कोण ए बराबर कोण पी के होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू के होगा, और कोण सी बराबर किसके होगा, कोण आर के होगा। और क्या होगा, और ये भी होगा कि ए बी बटे कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर बी सी बटे कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर ए सी बटे कितना हो जाएगा, पी आर, ये भी हो जाएगा। इतनी बातें हमको दी है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि जो इसका एरिया होगा, जो एरिया ट्रायंगल ए बी सी का जो होगा अपॉन, और जो एरिया किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का होगा, इनका दोनों का रेशियो, इनकी अगर माध्यिका खींचते हैं, क्या खींचते हैं इसकी हम एक माध्यिका, मिडिल पॉइंट, इसके आधे को कट करें, और ये मान लो इसको बोल दिया हमने क्या, डी बोल दिया, और इसकी भी एक माध्यिका हमने खींच दी इस तरीके से, और इसकी माध्यिका को मान लो हमने यहाँ एस बोल दिया, ठीक, कट कर रही है। तो कह रहा है इनकी माध्यिका के वर्ग के बराबर होती है, उनके माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है, ये बता रहा है। फिर से सुन लीजिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की, नहीं ये नहीं, 6 नंबर है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का क्या कह रहा है, अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इनकी संगत माध्यिकाओं, इनकी संगत क्या, माध्यिकाओं का अनुपात, अनुपात बोले तो ये बटे कर दो, अनुपात के कह रहा वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमको इसे प्रूफ करना है। वैसे दो समरूप त्रिभुज होते थे तो इनकी जितनी भी संगत भुजाएं होती थी, इनके वर्गों के, इनके अनुपात के वर्ग के क्या होता था, बराबर। लेकिन इसमें क्या प्रूफ करना है हमको कि माध्यिका के भी अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी इसमें प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ऊपर देखिए ध्यान से, क्या करेंगे हम, पहले तुमको हवा में बताते हैं, हवा में बताते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो त्रिभुज दिया हुआ है इधर वाला साइड वाला, और जो ये वाला त्रिभुज दिया हुआ है, ये जो त्रिभुज दिया है ये, और कौन सा त्रिभुज हमारे पास है, ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को हम प्रूफ कर दें क्या, सिमिलर, सिमिलर प्रूफ कर देंगे हम इनको, समरूप प्रूफ कर देंगे। जब समरूप प्रूफ कर देंगे तो ये बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये ए बी बटे पी क्यू जो होगा वो ए डी बटे कितना हो जाएगा, पी एस के बराबर आ जाएगा। और जो सिमिलर है तो उनकी भुजाओं के वर्ग का, उनके भुजाओं के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। अगर वो बराबर करेंगे तो जब जहां ए बी बटे पी क्यू आएगा वहां हम ए डी बटे क्या रख देंगे, पी एस रख देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। बोलिए, सबसे पहला हमारा मिशन है कि इन दोनों को हम क्या प्रूफ कर दें, सिमिलर प्रूफ कर दें। आइए देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी
और त्रिभुज किसमें, पी क्यू एस में, पी क्यू और किसमें, एस में, पी क्यू एस में। देखिए इसमें दोनों में देखते हैं तो देखिए ये जो कोण ये वाला है इस कोण के बराबर है कि नहीं बराबर है, बताइए। कोण बी बराबर जो है वो कोण किसके बराबर है, क्यू के। ये दिया है हमको, ये दिया है। और क्या है, और ये भुजाओं में अनुपात दिया था हमको। क्या दिया था हमको, भुजाओं में अनुपात। ये ए बी और बी सी वाला जरा लीजिए, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे कितना, क्यू आर। ये भी इसके बराबर भी दिया, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं है। ये कोण दिया तो ये और ये भुजा लेते हैं, ये और ये भुजा, ये और ये भुजा लेते हैं। ये ले लिया हमने, ये भी क्या है हमको दिया है। देखिए इसका आधा कर दीजिए जरा, देखिए ध्यान से। इसके बाद हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू और इसके बटे में 2 कर देंगे, यानी बी सी बटे कर देंगे हम 2 बटे क्यू आर बटे भी कर देंगे कितना हम 2। क्यों 2 कर दिया, क्यू आर नहीं, क्यू आर बटे 2 कर दिया। देखिए ये माध्यिका है, इसको आधा आधा क्या कर रही है, बांट रही है। अगर पूरा बीसी है तो बीसी का आधा करें तो चाहे ये हम लिख दें और चाहे ये लिख दें। हमने बीसी का आधा किया तो उसको क्या लिख सकते हैं, बीडी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उसको, हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको तो प्रूफ नहीं कर रहे हैं। हम इसको प्रूफ करें तो ये लिखेंगे। तो देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, बीसी का आधा करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, बीडी बटे कितना लिख देंगे हम, क्यूएस लिख देंगे। क्यू आर का आधा क्यूएस है, क्योंकि ये मध्य बिंदु दिए हुए हैं, क्यूएस। यहाँ लिखना चाहे तो लिख लेना, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है और त्रिभुज पीक्यूएस आर में माध्यिका क्या है, पीएस है। यानी बीसी का मध्य बिंदु डी है और क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है, एस है। अब देखिए जरा, इस भुजा और इस भुजा और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या आ गया है, बराबर। और इनके बीच का कोण भी क्या था, बराबर था। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज कौन सा था, एबीडी, त्रिभुज एबीडी सिमिलर हो गया त्रिभुज किसके, पीक्यूएस के, पीक्यूएस के। कैसे हो गया, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हो गया ये, ठीक। इसके बाद देखिए देयरफॉर अगर सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बटे कितना, पी क्यू बराबर बी डी, या आप इसको ले लीजिए। देखिए बी डी बटे क्यूएस भी बनेगा क्योंकि सिमिलर है। और क्या बनेगा इस त्रिभुज में, एडी बटे कितना हो जाएगा, पीएस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका हम यूज करेंगे, इसका हम यूज करेंगे। देखिए इसीलिए हमने इतना किया है। देखिए अब आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, किसके बराबर हो जाएगा। अगर दोनों त्रिभुज समरूप थे, दोनों त्रिभुज समरूप थे, उनकी भुजाओं के जो इनकी भुजाएं होंगी उनके अनुपात के वर्ग का क्या होगा, रेशियो बराबर होगा। क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, ए बी बटे पी क्यू का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बी सी बटे क्यू आर का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे कितना हो जाएगा, पी आर। पी आर का क्या हो जाएगा, पी और आर का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताए होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले से हमको त्रिभुज क्या दिए थे, सिमिलर त्रिभुज दिए होते तो ये तो होता ही है, लेकिन इनका जो क्षेत्रफल दोनों को होता है, दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। हमने थ्योरम आपको प्रूफ किया 6.6 है, समझ रहे, वही हमने यूज किया। लेकिन ए बी अब चाहे लिखें ए बी बटे पी क्यू, चाहे ये लिखें, चाहे कोई एक लिख सकते हैं, कोई भी क्या कर सकते हैं हम
एक लिख सकते हैं। अच्छा, तो हमने इसको सबको हटाया, हमने क्या लिख लिया, केवल ए बी बटे पी क्यू लिख लिया। लेकिन ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर हमने प्रूफ किया है, ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, ए बी बटे किसके, पी एस के बराबर है। इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, यही तो हमको प्रूफ करना था कि ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा, हमने प्रूफ कर दिया, हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझ रहे हैं? अगली लाइन में क्या करना, इसको हटा देना, बस ये बराबर ये आ जाएगा, बस हो गया आपका। इति सिद्धम लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कौन सा देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। देखिए इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। देखिए ध्यान से, आप लोग देखिए ना ध्यान से, कह रहा है एक वर्ग है, क्या है, कोई कह रहा है कोई एक वर्ग है। वर्ग होता है तो उसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। मान लिया इसकी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या है, ए, और ये भी ए। मान लिया इसकी भुजा कितनी है, ए है भुजा। कुछ बात में नहीं समझ में आई। फिर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया इसके भुजा पर। मान लीजिए भुजा ले लेते, आप चाहे इस भुजा पर बना लीजिए, चाहे इस भुजा पर, जिससे चाहे उस पर, मानो इस पे बना लेते हैं। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज इस पे बना लिया। अगर समबाहु बनाए तो जितनी ये भुजा होगी उतनी ये भुजा होगी, उतनी ये भुजा होगी। बोलिए, ये मान लिया पी क्यू आर एस ए वर्ग था, यहां मान लेते ये ए बन गया, ए आर क्यू, मान लो त्रिभुज बना लिया हमने। बोलिए, और एक तरह इसके विकर्ण पर बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है, समबाहु त्रिभुज किसमें बनाया जा रहा है, विकर्ण पर बनाया जा रहा है। किसमें बनाया जा रहा है, विकर्ण पर बनाया जा रहा है। देखिए इस तरीके से एक कैसे बनाया जा रहा है, इसके विकर्ण पर बनाया जा रहा है। विकर्ण पर जो बनाया जा रहा है वो कैसा है, समबाहु भी त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है वो भी समबाहु त्रिभुज है। देखिए इसकी भी साइड बराबर होगी। देखिए इसकी ए है, ये इसकी ए है, ठीक है। एक तो क्या बनाया, इसको मान लो आप बी मान लीजिए। एक त्रिभुज कहां बनाया गया, समबाहु बनाया गया, मतलब इसकी ये भुजा लेकर के एक त्रिभुज बना दिया गया, इसका कुछ एरिया होगा। और एक त्रिभुज क्या बनाया गया, इसका जो विकर्ण है, इसके विकर्ण पर एक त्रिभुज बनाया गया। ये देखिए त्रिभुज एक विकर्ण पर इसके बनाया गया, ये पूरा विकर्ण पर बनाया गया। ये हमसे कह रहा है कि जो विकर्ण पर बनाया गया त्रिभुज बड़ा वाला है, इसका क्षेत्रफल इससे डबल होगा, या कह सकते हो इसका क्षेत्रफल इससे क्या होगा, आधा होगा। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। क्या दिखाना है कि जो छोटे वाले का जो क्षेत्रफल है वो बड़े वाले क्षेत्रफल से क्या है, आधा है। अब बताइए, अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये 90 डिग्री, तो हम इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन याद रखिए, ध्यान से देखिए, अगर कोई वर्ग हो, क्या हो, कोई वर्ग हो, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, तो आप विकर्ण निकालेंगे तो चाहे पाइथागोरस निकालेंगे तो आपका √2a आ जाएगा। भुजा जो दी हो उसमें √2 लगा दो, वही उसका क्या निकल आता है, विकर्ण निकल आता है, डायगोनल निकल आता है उसका, याद रखिएगा। तो हम निकालेंगे नहीं, हमको तो ऐसे बता दिया तुमको कि आप निकालना चाहे निकालना है। √2 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो फिर ये भी इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, √2a हो जाएगी। ये भी इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, √2 हो जाएगी। बात में नहीं समझ में आई, कितनी हो जाएगी, √2a हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी भुजा ये आ जाएगी, इसकी a आ जाएगी। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई, इतनी बात इसमें थी। अब देखिए मान लेते हैं, माना एक वर्ग PQRS है जिसकी भुजा कितनी है, a है। माना QR पर एक समबाहु त्रिभुज ARQ बना है तथा विकर्ण PR पर एक समबाहु त्रिभुज BP
पी आर बना है। ठीक है, ये तो हमने किया है, उसको हमने मान लिया। ठीक है, तब ए बी, या चलो छोड़ो, अब हम लगा देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या है, देखिए इतना तो हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसका जो एरिया है वो इससे क्या है, आधा है। देखिए कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखिए, दो तरीके हैं निकालने के। अगर दो त्रिभुज समबाहु होते हैं, कैसे होते हैं, ये देखिए ध्यान से। अगर ये त्रिभुज एक दिया है आपको, और एक मान लो ये त्रिभुज दिया हुआ है, तो जितने भी समबाहु होते हैं उनका प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है, 60-60 डिग्री का होता है। चाहे आप उससे भी बड़ा बना लें, अगर वो समबाहु है तो उसका भी क्या होगा, 60-60, उनके संगत कोण बराबर होंगे। अगर वो दो त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 10 त्रिभुज, 100 त्रिभुज, चाहे इतने त्रिभुज, अगर वो समबाहु हैं तो इसका मतलब है कि वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, वो समरूप होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, देखिए चूंकि त्रिभुज ए आर क्यू व त्रिभुज कौन सा, और त्रिभुज कौन सा हमारे पास था, बी पी आर, समबाहु है, इसलिए त्रिभुज ए आर क्यू जो होगा वो सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, बी पी आर के। सिमिलर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर त्रिभुज समरूप है, दुनिया में कहीं भी अगर त्रिभुज समरूप हैं, 2 3 4 से, तो सब आपस में क्या होते हैं, वो सिमिलर, तो क्योंकि उनका प्रत्येक कोण 60-60 का होता है। अगर वो सिमिलर है तो हम इनमें रेशियो डाल सकते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लिखेंगे ए आर क्यू, और किसका लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका लिखेंगे, बीपी क्यू का, बीपीआर का, ये लिखेंगे। तो अगर ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या है, सिमिलर हैं, तो फिर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा, उसका जो वर्ग होगा वो क्षेत्रफल के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। 6.6 पर में हमने तुमको पढ़ाई है। अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कर दीजिए, कोई भी भुजा ले लीजिए, तीनों भुजाएं बराबर हैं, आप एक ले लीजिए। मान लीजिए ये हमने ये वाला ए वाला पहले लिया है, तो आप इस वाले की ये भुजा ले लीजिए, क्या हो जाएगी, ये क्यू आर ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप, क्यू आर, तो बटे, और इधर फिर कौन भुजा हो जाएगी इसकी, देखिए क्या हो जाएगी, आप ले लीजिए पी आर ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप, पी आर, इसका क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर। ये भुजा, इनमें भी रेशियो करके उनका स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन हमारा काम एक ही में चल जाएगा। देखिए बताइए क्यू आर हमें कितना दिया है, बताइए क्यू आर कितना दिया, क्यू आर हमें कितना देखिए दिया हुआ है, क्यू आर हमें दिया है कितना, ए दिया हुआ, अपॉन हमें ये पी आर कितना दिया हुआ है, √2a, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक आएगा, एक का स्क्वायर है कि √2 का स्क्वायर करो तो 2 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसकी तिरछी इधर गुणा कर दो, इस वाले की तिरछी इधर गुणा कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास आएगा एरिया ट्रायंगल ए आर क्यू बराबर हो जाएगा, ये जब तिरछी इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी और क्या हो जाएगा, आर, बटे इसके कितना चल रहा था, देखिए इसके 2। अब देखिए क्या आधा नहीं हो गया क्या, ये जो छोटा वाला है इस बड़े वाले का क्या है, जब आप बड़े वाले का आधा करोगे तभी तो छोटा वाला मिलेगा। ये छोटा वाला ट्रायंगल यही तो है, देखो लिखा है ए आर क्यू, और बड़ा वाला क्या है, बीपीआर, यानी बीपीआर बड़े वाले का जो डायगोनल पर बना उस ट्रायंगल का आप क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसका मतलब है कि जो छोटा वाला त्रिभुज बना था, जो भुजा पर बना था त्रिभुज समबाहु, उसका क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज का क्या है, आधा। यही हमको इसमें प्रूफ करना था, समझ रहे। इसके नीचे आप लोग लिख लेना। अतः स्पष्ट है कि छोटे वाला जो त्रिभुज बना है, जो भुजा पर, जो इसकी भुजा पर बना हुआ त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल
जो विकर्ण पर बने त्रिभुज, जो बना त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। क्या है, आधा। ये बात आप यहाँ नीचे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमें प्रूफ करना था इसमें। कुछ बात समझ में आई? ठीक, देखिए क्या है ये त्रिभुज, ये हमसे क्वेश्चन में कह क्या रहा था, देखिए फिर से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि एक वर्ग है, क्या है, कोई क्या है, एक वर्ग है। अगर कोई वर्ग होता है तो उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं हमने उसकी बराबर ले ली, वर्ग ले लिया हमने पी क्यू आर एस। फिर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज इसकी भुजा पर बनाया जा रहा है। तो एक यार मानो ये भुजा ले लिया, इसमें हमने क्या बना दिया, समबाहु। समबाहु होगा तो ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी होगी, कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बोलिए। उसके बाद कह रहा था एक विकर्ण पर एक त्रिभुज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, विकर्ण। आप चाहे इस विकर्ण खींचते इस पर बना लेते नीचे की ओर, और चाहे वे विकर्ण हमने खींचा इसका इस पर हमने एक त्रिभुज बना दिया है। और त्रिभुज कह रहा था बने वो भी कैसा हो, समबाहु। तो जितनी ये भुजा होगी उतनी ये होगी, उतनी ये होगी। और वर्ग का डायगोनल क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। जितनी भुजा दी हो उसमें √2 लगा देंगे तो क्या निकल आती है वो, क्या निकल आती है वो, विकर्ण निकल आता है। क्या निकल आता है, विकर्ण। ये जितना है उतना ये है, उतना ये है। और ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज चाहे दुनिया में जितने हो सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि उनका प्रत्येक कोण संगत कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये इनका अगर ये मानो दोनों समरूप है तो अगर समरूप है तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। वही ने अनुपात लगाया, बराबर कर दिया, वैल्यू डाल दिया, हल किया तो आंसर आ गया। एक तरीका और था, एक तरीका और देखिए, वो भी हम तरीका बता देते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये वाला हम ना लगाते, हम क्या करते, ना लगाते। देखिए ध्यान से, अगर हम ये सब ना करते तो फिर क्या करते, दोनों का एरिया निकाल लेते। क्या निकाल लेते हैं हम, दोनों का एरिया निकाल लेते। देखिए इतना तो आपको करना पड़ेगा, ये जो हमने माना था ये मानना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या करेंगे, एरिया आप ट्रायंगल किसका निकालोगे, उसका निकालो ARQ का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर आ जाएगा। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फार्मूला ना याद हो तो याद करें, √3/4 भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। और एरिया आप दूसरे का लिख लीजिए, ट्रायंगल कौन सा, BPR का लिखेंगे तो क्या आता है फार्मूला उसका, वही आएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। यहां साइड कितनी हमको दी है इसकी, √2a का हो जाएगा, कितना, होल स्क्वायर, नहीं हो जाएगा। तो एरिया, इसको थोड़ा और हल करते हैं, एरिया ट्रायंगल BPR बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां हल करें तो √3 कितना हो जाएगा, 4। यहां देखें तो √2 से 2 बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर बनेगा और √2 से 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसको बिल्कुल हम निकाल के यहां बाहर लिख देते हैं। क्या ये मान जो है वो यही नहीं लिखा, क्या ये वाला इसी बराबर नहीं लिखा, जहां ये लिखा उसके लिए भी लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके बराबर है। तो ये एरिया किसके बराबर आ जाएगा, इसके भी लिख सकते हैं, यानी एरिया हम लिख सकते हैं कितना, एरिया लिख सकते हैं कितना, एरिया ट्रायंगल किसका लिख सकते हैं, ARQ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताइए। और ये इसका एरिया ये था, एरिया ट्रायंगल BPR। इसका मतलब है कि इससे वाले छोटे वाले से कितना है, 2 गुना है, और इसका आधा है। अगर ये भी ना करें तो ये 2 कहां लिया इसके, इसे क्या कर दो नीचे। यानी इसका मतलब जो एरिया छोटे वाला का ये लिखा हुआ है, ये जो एरिया है वो इसके एरिया का कितना है, आधा है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, देखिए 8 नंबर देखेंगे। देखिए ध्यान से, करा ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। पहले बनाते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज आप मान लीजिए कौन सा दिया आपको, AB और क्या दिया हुआ है, C। कह रहा है ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा BC का मध्य, BC हमको कहां मिलेगी, ये मिलेगी। BC का मध्य बिंदु क्या बोल रहा है, D है यहाँ पास, है कि नहीं। अब ये त्रिभुज एक बना रहा है, देखिए क्या बना रहा है, ये बना रहा है त्रिभुज BDE। BDE और E का पता नहीं, तो E का पता नहीं तो आप ऐसे क्या कर लीजिए, बना लीजिए, इसको यहाँ E मान लीजिए। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई,
इस तरीके से ये बन जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं। दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। तो त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, कुछ नहीं सवाल में। अब हो गया, समझो ये दोनों त्रिभुज कैसे बन गए हैं, समबाहु बन गए। कैसे बन गए हैं, समबाहु। अगर दोनों त्रिभुज समबाहु हैं तो दोनों सिमिलर होंगे नहीं होंगे, होंगे ना। इस बड़े वाले की भुजा हम कितनी मान लेते हैं, मान लो x मान ले, तो ये x होगी तो ये भी x होगी, तो ये जो पूरी है ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये पूरी x है, तो इतनी कितनी बचेगी, ये x बटे कितने बचेगी, 2 आधी बचेगी। तो ये भी कितनी होगी, x बटे 2, ये भी कितनी होगी, x बटे नहीं हो जाएगी। देखिए फिर माना त्रिभुज ए बी सी की भुजा क्या है, x है। क्या है, भुजा x है। तब त्रिभुज बी डी ई की जो भुजा होगी वो कितनी होगी, x/2 होगी। इसकी भुजा कितनी होगी, x/2 हो जाएगी। सिंस त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज किसके, बी डी ई के। क्यों है, क्यों है, रीजन बताइए क्यों है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। क्यों है, आप लिख लेते हैं यहाँ सिंस त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई क्या है, समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज है तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लिख देंगे नहीं लिख लेंगे। और अगर वो सिमिलर हैं तो हम उनके क्षेत्रफलों में अनुपात, उनकी भुजाओं में अनुपात क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। डालते हैं, देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एबीसी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, BDE का। जरा एरिया का डालते हैं, इनका एरिया का फार्मूला। तो इनकी संगत भुजाएं बराबर कर दीजिए। ये इसकी भुजा क्या हो जाएगी, BC, क्या हो जाएगी, BC। तो इसकी कितनी हो जाएगी, BD हो जाएगी, BD। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ऐसे ये बटे ये बटे ये। लेकिन हमको उनकी आवश्यकता नहीं, हमने एक ही से काम चल जाएगा। देखिए बताइए, BC कितना दिया, पूरा BC कितना दिया हमको, x दिया, और BD कितना दिया, x/2 दिया। इसका क्या दिया है, होल स्क्वायर। ये 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, तो आपका आएगा 2 ऊपर चला, नीचे 1 बचेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो रेशियो आएगा 4, रेशियो कितना आएगा, 1। यही आंसर आएगा इसका। इसके बाद देखिए इस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर, जो कि लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 9 नंबर। और इसमें आपको ऑप्शन भी दिए हुए। कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। मान लीजिए एक, जैसे मान लीजिए आप त्रिभुज ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिए ए बी सी, और मान लीजिए त्रिभुज इधर दिया हुआ है, कौन दिया है, पी क्यू आर। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इनका ले लीजिए आप, ए बी ले लीजिए, तो इधर क्या ले लीजिए, पी क्यू ले लीजिए। क्या ले लीजिए, पी क्यू। और ये हमको कितना अनुपात दिया है, 4:9, यानी 4 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कह रहा है इनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनका जो क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। जैसे इसका वर्ग करोगे इनका भी वर्ग करोगे, 4 चक्कू 16, 9 9 81, 16 अनुपात कितना आएगा, 81 आ जाएगा। लगा देते हैं, देखिए सिंस त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज किसका, किसके, पी क्यू आर के। ये आपको दिया है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये दिया है आपको, दिया कि नहीं दिया। कह रहा समरूप त्रिभुज है, कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, तो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अब रेशियो लगा दीजिए। एरिया कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, और एरिया कितना, त्रिभुज पी क्यू आर। तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर, ए बी बटे किसके बराबर हो जाएगा, सारी भुजाएं में 1 से काम चलेगा। ये हमको कितना दिया, 4/9, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, 4 चक्कू 16 बटे 9 81, तो 16 अनुपात कितना आ जाएगा, 81। लास्ट में लिख लेना यहाँ अनुपात में, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज क्या हुई, कंप्लीट हो गई।